कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही खास टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। आप सबको याद होगा 28 को मैं थ्रेडिंग वीडियो अपलोड की थी और 28 को वीडियो अपलोड करने के जस्ट बाद ही मैं एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैं आपको बताई थी कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट को, मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो जैसे मैं वीडियो पब्लिश की हूँ, पब्लिश करने के बाद ही मैं ऐसा मेल चेक करने बैठी हूँ और सबसे ऊपर में मेल था यूट्यूब की तरफ से जिसमें लिखा हुआ था, हाय संगीता ब्यूटी वर्ल्ड, आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है। ये हैक शब्द मैं पढ़ के इतना घबरा गई थी, इतना डर गई थी। मैं इतना मेहनत की हूँ, दिन रात हार्ड वर्क करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आप सबके प्यार की वजह से। और ऐसे कैसे कोई मतलब चैनल को हैक कर सकता है? बहुत ज़्यादा मतलब मेरा तो पूरा ऐसा बॉडी में सनसनाहट सी फील होने लगी थी। तो यूट्यूब, जैसे हम जो भी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो भी क्रिएटर्स हैं, तो कभी भी हमारे चैनल के साथ अगर कोई थोड़ा सा भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है ना, तो यूट्यूब हमें तुरंत मैसेज करके, मेल करके हमें अलर्ट करते हैं। तो समय समय पे यूट्यूब जो है हमें अपडेट देते रहते हैं। तो ये जब किसी ने ये हैक करने की जिसने भी कोशिश की, तो उसके तुरंत बाद ही मेरे पास में मेल आया कि आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि भगवान न करे कभी किसी के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मान लीजिए अगर हो भी जाती है तो आप लोग बिना डरे, बिना घबराए किस तरीके से आप अपने चैनल को बचा सकते हैं, बस वही बात मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी है। सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको करना क्या है कि जब यूट्यूब हमें मेल करता है ना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो उस प्रॉब्लम से हमें निपटने के, उससे छुटकारा पाने के सल्यूशन भी वो उसी मेल में हमको देते हैं। जैसे ऊपर में तो आपकी प्रॉब्लम लिखी रहती है कि ये आपके साथ हुआ है, जैसे मेरे में लिखा था कि आपके चैनल को हैक करने की कोशिश की गई है। उसके बाद नीचे में लिखा था कि मान लीजिए आपका चैनल हैक हो जाता है या कोई कोशिश करता है या हैक हो चुका है, तो इन सब बातों के बीच आप कैसे अपने चैनल को बचा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वो उसी मेल में एक वीडियो भी देते हैं। ठीक है, उसके साथ ही एक वीडियो भी आता है जिसे आपको देखना रहता है। उस वीडियो को देखोगे तो उसमें 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने के लिए बोला जाता है। पहला, पासवर्ड चेंज करने के लिए अकाउंट का जो हमारा पासवर्ड रहता है उसको चेंज करना रहता है। उसके बाद 2 स्टेप्स और रहते हैं, मतलब उसमें वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपका चैनल बिल्कुल सेफ हो जाएगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी वो वीडियो देखी, देखने के बाद मैं तुरंत अपना पासवर्ड चेंज की। उसके बाद 2 स्टेप्स और थे, उसको भी मैं फॉलो की। जैसे वो कंप्लीट होता है फिर से वहाँ से मैसेज आता है कि अब आपका चैनल पूरी तरीके से सिक्योर हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी रहती है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए मैं यूट्यूब वालों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम के साथ साथ वो लोग सल्यूशन भी देते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और मैं मेल को बहुत कुल मिला के मैं जल्दी ही देख ली और जल्दी ही मैं अपने प्रोसेस को भी कंप्लीट कर ली। इसलिए मेल वगैरह आप लोग चेक करते रहा करें हमेशा। वैसे तो मैं मेल दिन में 2 से 3 बार तो मैं देखती हूँ। और फिर भी उस दिन मैं वीडियो को पब्लिश या प्रोड्यूस करने के चक्कर में मुझे उतना लेट हुआ, अदरवाइज़ मैं जल्दी शायद देख भी लेती। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है, इतनी सबकी दुआएं हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और बोलते ना, सांच को आँच नहीं तो सच को कोई छू भी नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है। तो बस यही मैं बताना चाहती थी। तो उसमें जो जो प्रोसेस था वो मैं सब कंप्लीट कर ली। और अभी ना ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई होप कि इस वीडियो से लोगों को थोड़ी जानकारी मिले। मुझे जितना मेरे साथ जो हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब ये हैकिंग वैकिंग ये सब क्या, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है और मेरे साथ जैसा जैसा हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ कि हैक करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो मेरा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि मैं अपने चैनल का जो पासवर्ड है मैं बहुत डिफ़िकल्ट रखी हूँ। मुझे खुद को वो पासवर्ड याद नहीं रहता, मैं उसको एक डायरी में नोट करके रखती हूँ हमेशा। तो आप जब भी अपना चैनल बनाते हैं ना, तो उसका पासवर्ड आप बहुत एकदम डिफ़िकल्ट वाला रखें। भले आपको याद ना रहे, आप उसको नोट करके रखो, बट आप बहुत डिफ़िकल्ट बना के रखो उसको। तो मेरा जो पासवर्ड है इतना डिफ़िकल्ट था कि उन्होंने कोशिश की बट वो उसको कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी जब मेल आने के बाद में, जब वो मुझे 3 स्टेप्स फॉलो करने थे, उसमें पासवर्ड चेंज करना था, तो मैं पासवर्ड को चेंज की। उसके बाद 2 स्टेप्स और थे, वो भी मैं कंप्लीट की पूरा। अब मेरा चैनल पूरी तरीके से सिक्योर है। और फिर कुछ दिन के बाद में, मतलब
लोग बोलते हैं कि 20-20 में अपने पासवर्ड को आपको चेंज करते रहना चाहिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे चैनल का अबाउट सेक्शन होता है ना, आप उसमें जिस आईडी से आप अपना चैनल बनाते हो वो वाली ईमेल आईडी आप उस पर नहीं डालोगे, आप कोई दूसरी ईमेल आईडी डालोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप जो अपना प्रोफेशनल आईडी है ना, जिससे आप अपना चैनल, अपना अकाउंट वगैरह सब क्रिएट किए ना, वो वाला बिल्कुल भी मत देना। आप कोई नई आईडी बनाइए और आप उसको उस पर डालिए, ताकि जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपसे प्रोडक्ट्स का रिव्यू कराना है या कुछ भी है, आपको उस मेल से वो कांटेक्ट करे। खास बात मैं आप सबके साथ में और भी डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे 28 को मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, तो 27 को मेरे पास में एक मेल आया था, स्पॉन्सरशिप मेल ही था, बिजनेस प्रपोजल। तो वो मेल आया 6 से 7 के बीच में शाम को। मैं उसको पढ़ी, बट मैं रिप्लाई कुछ नहीं की। सिर्फ मैं ऐसा गूगल करके देख रही थी कि ये फेक है या रियल है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेक मेल आ रहे हैं, ये सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी लोग फंस जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये फेक है या रियल है। तो बस उसी के बारे में मैं सर्च कर रही थी और मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं की थी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब मैं रिप्लाई नहीं की, तो फिर से वहाँ से एक मैसेज और आया कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, मतलब आप वीडियो बनाएंगे या नहीं मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो भी मैं कुछ रिप्लाई नहीं की, लेकिन उसमें आया था कि चेक दिस, ठीक है। और वो भी एक लिंक जैसा नहीं था, एक फ्रेम टाइप से ऐसा दिख रहा था, जैसे कि कुछ फ़ोटो वगैरह हो। मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें फ़ोटो होगी उनके प्रोडक्ट्स की चीज़ के बारे में, जिस चीज़ का रिव्यू कराना चाहते हैं उसका इसमें फ़ोटो वगैरह दिया होगा। तो उसको मैं ऐसा क्लिक की, जब उसको क्लिक की ना, तो एक पेज ओपन होके आया। जब पेज ओपन हो गया तो उसमें और कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो है उसको मैं पढ़ी, उसमें नियम और शर्तें लिखी हुई थी कि इस तरीके से आपको मेरा वीडियो बनाना है, इस तरीके से आपको मेरे मतलब प्रोडक्ट्स का रिव्यू देना है, इसको प्रमोट करना है, अपने चैनल पे आपको इसको बताना है। बस यही चीज़ें लिखी थी। उसके आगे उन्होंने मुझसे कुछ मांगा भी नहीं था कि आप ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। बस उसको मैं पढ़ी हूँ और पढ़ने के बाद भी मैं बैक हो गई, मतलब कुछ नहीं की। तब भी से मैं उसको रिप्लाई नहीं की, और उसको सर्च करने के जब सर्च की तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ मिला नहीं गूगल में उसके बारे में, ढंग से कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैं उसको क्या की कि मैं उसको रिप्लाई भी नहीं की और सीधा उसको मैं ब्लॉक की और डिलीट कर दी, ठीक है, उसको डिलीट कर दी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये फेक स्पॉन्सरशिप देते हैं वही लोग ऐसा काम करते हैं। अगर मैं रिप्लाई की होती, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रिप्लाई की होती तो शायद प्रॉब्लम बड़ी हो जाती। जो उन्होंने कोशिश की वो शायद उस पर कामयाब भी हो सकते थे, लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं की, सीधा ब्लॉक की। तो कभी भी अगर आपके पास में कोई ऐसा फेक मेल वगैरह कुछ भी स्पॉन्सरशिप का आता है ना, तो आप उसको रिप्लाई बिल्कुल भी मत करो, और साथ ही साथ उसको ब्लॉक करके डिलीट ही कर दो, ऐसा है। तो मैं तो इसी तरीके से की, लेकिन वो कितने चालाक होते हैं, इतने होशियार होते हैं, मतलब कहाँ तक जाते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उन्हीं लोगों की करतूत हो सकती है, जैसे 27 को स्पॉन्सरशिप का मेल दिया और 28 को ऐसा हुआ। तो ये चीज़ अच्छा था, ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया कि मैं उसको रिप्लाई ही नहीं की, कुछ बोली ही नहीं मैं, और सीधा मैं उसको ब्लॉक कर दी, डिलीट कर दी। और एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि आप स्पॉन्सरशिप लीजिए, लेकिन जो आपके चैनल से रिलेटेड है। जैसे मैं नहीं लेती हूँ, मुझे वो थोड़ा अजीब लगा कि मेरा चैनल ब्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है, मैं फैशन, ब्यूटी, हेयर केयर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और इन्हीं से रिलेटेड मैं प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी करूँगी, ठीक है। लेकिन जो मेरा चैनल ही नहीं है, जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो उसका रिव्यू आप कैसे कर सकते हो। कभी भी अगर आपके पास में इस तरीके का आता है, जैसे फ़ोटो एडिटर हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, ऐसा है वैसा, ये वाले लोग जो कभी भी अगर मैसेज करते हैं आपको, तो आप समझ जाओ कि वो फेक है। क्योंकि अगर वो रियल है तो फिर वो टेक वाले के पास में जाएंगे, जो टेक्निकल लाइन में है, जिनका टेक्निकल चैनल है, जिनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी है। तो जब उनको पैसा देना है ना, तो वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा ब्यूटी ब्लॉगर या ब्यूटी चैनल वाले को नहीं करेंगे। तो ना तो जो लोग ऐसा ब्लॉग बनाते हैं उनको भी नहीं करेंगे। मतलब अगर वो रियल होते तो वो उसी लाइन के जो वीडियोस बनाते हैं, उसी टॉपिक पे जो वीडियोस डालते हैं, जिनका चैनल है वो उनके पास में लेके जाते हैं। जैसे ये जो पहला आया था उसमें लिखा था थॉमस गिलबर्ट, और उसके बाद उनका था कि फ़ोटो वीडियो एडिटर ऐसा करके था। तो मैं सोची कि इस चीज़ के बारे में तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, अपने को नॉलेज भी नहीं है,
तभी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ और मैं गूगल करने लगी उसके नाम और उसकी आईडी को देख लेके, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उसको सीधा डिलीट की, ब्लॉक की और डिलीट कर दी। अच्छा हुआ कि मैं रिप्लाई नहीं किया, अगर रिप्लाई करती तो पता नहीं क्या होता। तो बस यही था जितना मेरे साथ जो हुआ, जो मेरा जो था मैं सच आप सबको बता दी। तो आप लोग भी सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और माता रानी करे सबके साथ सब कुछ अच्छा हो। तो चलिए मिलती हूँ आप सबको एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।